हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TLM क्लासेस। फ्रेंड्स, डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपकी सीटेट परीक्षा के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, देरी ना करते हुए लेते हैं सीरीज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न के तौर पर आपके पास है, किस अवस्था में शारीरिक विधि यानी जो ग्रोथ है, विधि यानी ग्रोथ है, तीव्र होती है। तो दोस्तों, शारीरिक जो ग्रोथ है वो किस अवस्था में तीव्र होती है, इसका आपको आंसर देना है। पहला आरंभिक बाल्यावस्था, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा किशोरावस्था और चौथा जो ऑप्शन डी ऑप्शन है शिक्षा काल। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मुझे मालूम है दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन शैशवावस्था यहाँ पर लगा दिया होगा। कोई बात नहीं दोस्तों, अगर ये आरंभिक बाल्यावस्था ना होता तो दोस्तों आपका राइट आंसर होने वाला था शैशवावस्था, बट यहाँ पर आरंभिक बाल्यावस्था है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा, आरंभिक बाल्यावस्था यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि किसी की विकासशील अवस्था में सामान्यतः संघर्ष की अवधि कहलाती है। तो दोस्तों, स्टैनले हॉल हुए हैं, स्टैनले हॉल जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने कहा है कि जो किशोरावस्था है वह तूफान और संघर्ष की अवस्था है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। दोस्तों, आपको नहीं को क्या करना है, अंडरलाइन करना है और निगेटिव आंसर आपको निकाल करके देना है। कह रहे हैं कि विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। आपको बताना है उत्तर बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड है, आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि उत्तर बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है। आइए दोस्तों देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए साधारण खेलों के लिए शारीरिक क्षमता अधिगम आवश्यकता है। बिल्कुल दोस्तों, ये ऑप्शन इसका सही है, लेकिन हमें नॉट वाला निगेटिव आंसर देना है। बी ऑप्शन को देख लेते हैं, एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा बी ही राइट आंसर हो जाएगा। एक स्त्री और पुरुष की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना, ये इसका उद्देश्य उपयुक्त आंसर नहीं है। बाकी सारे आंसर सही है इसके। व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना, बच्चा बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहता है इसमें। और हम उम्रों के साथ खेलना, यानी कि जो अपने साथी समूह बच्चों के साथ क्या करता है, बच्चा खेलता है उत्तर बाल्यावस्था में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर बी ही होगा। पुरुष और स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना, ये इसका उपयुक्त आंसर नहीं है। सॉरी, उपयुक्त आंसर है, क्योंकि नेगेटिव आंसर देना था आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने कहा था कि ये स्थितियां मानसिक मूल्यांकन हैं जो संघर्ष और चिंता के पहलू हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। राल्फ टाइलर थे, इन्होंने कहा था कि मानसिक मूल्यांकन है जो संघर्ष और चिंता के पहलू हैं। तो इसको आपको बिल्कुल दोस्तों ऐसे ही याद रखना है, कई बार पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवांशिक विधि का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, मानव विकास का जो अध्ययन करने के लिए इन्होंने कहा है कि आनुवांशिक विधि का प्रयोग किया जाता है। कौन सी आनुवांशिक विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया है क्षैतिज, लंब रूप। क्षैतिज और लंब रूप दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्षैतिज और लंब रूप हम दोनों तरीके से क्या करते हैं, बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, ग्राफ को आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर हम क्षैतिज और लंबवत दोनों ग्राफ को पढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी आरंभिक बचपन की विशेषता नहीं है। दोस्तों, फिर से ये उन्होंने कहा है कि नहीं है। कौन सी आरंभिक बचपन की, आरंभिक बचपन बोले तो दोस्तों ये हो जाता है कि पूर्व बाल्यावस्था। आइए नेक्स्ट इसको क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। प्री गैंग एज, बिल्कुल दोस्तों ये इसकी अवस्था प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवस्था प्री गैंग अवस्था को कहते हैं। अनुकरणीयशील, यानी बच्चा इसमें अनुकरण करता है, बिल्कुल इसको भी कहते हैं। पूछताछ वाली उम्र, इसमें बच्चा बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछता है अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, तो ये भी है। और ऑप्शन डी खेलने की उम्र। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। खेलने की उम्र नहीं होती, बल्कि खेलने का काल। अगर यहाँ पर उम्र की जगह पर काल होता तो इसका राइट आंसर ये भी हो जाता, लेकिन दोस्तों उम्र की बात करी गई तो ये राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन की बात करें तो खेलने की उम्र, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि
लीना उससे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। ये विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या है कि लीना, सीमा जो है एक लड़की है, वह किसी पार्ट को जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना है वह उस पार्ट को बहुत टाइम लेती है सीखने में। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं, इसे व्यक्तित्व भिन्नता के रूप में जानते हैं। हर बच्चा, हर व्यक्ति अपनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण भिन्न भिन्न तरीके से, अलग अलग तरीके से सीखता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विकास शुरू होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकास शुरू होता है, ऑप्शन ए पूर्व प्रसव अवस्था से, ऑप्शन बी शैशवावस्था से, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था से और ऑप्शन डी उत्तर बाल्यावस्था से। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा पूर्व प्रसव अवस्था, यानी कि माता के गर्भ में जब बालक होता है तभी से विकास शुरू हो जाता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बाल विकास की कौन सी अवस्था में ओडिपस और इलेक्ट्रा जटिलता से शुरू होती हैं? फ्रेंड्स आपको बता दें, जो ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथियां होती हैं ये बच्चे के बाल्यावस्था में जब बच्चा आता है तो विकसित हो जाती हैं। ओडिपस दोस्तों बालकों में पाई जाती है जिससे बालक अपनी माता की ओर आकर्षित होता है, माता से प्यार करता है। और इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में पाई जाती है जिससे बालिकाएं या लड़कियां जो होती हैं वो अपने पिता से अति प्रेम करती हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा इसका।